अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो कि सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर है और मैं एक कदीमी यहाँ पर जो लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर लोग गर्मियों के 2 से 4 महीने यहाँ पर आबाद होते हैं। इस एरिया का नाम है चरगुनमा और मैं चरगुनमा में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की खूबसूरती आप मेरे पस मंज़र पर देख सकते हैं। एक खूबसूरत यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत यहाँ पर लोगों ने अपने रहने के लिए जगह बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप मेरे बाएं साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ भी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है और ये खूबसूरती कुदरती तौर पर है। और इस वक्त मैं इस टेम्परेरी जो मोहल्ले में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों ने बसने के लिए एक घर बनाए हैं। ये छोटे छोटे घर है। छोटे छोटे घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहाड़ों में लोग रहते हैं तो यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग छोटे घर बनाते हैं ताकि उन्हें सर्दी कम महसूस हो। इसके अलावा यहाँ की और भी खूबसूरती है जो कि मैं आपको अगले जगह पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ लोग पुराने तर्ज के लोग अपने ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ पर खाने में देसी और लस्सी के साथ यहाँ पर दूध, लस्सी और जो यहाँ के जो रोटी है वो खाए जाते हैं यहाँ के लोग। इसके अलावा यहाँ लोग गर्मियों में अपने घरों में सर्दियों में जलाने के लिए यहाँ लकड़ी का बंदोबस्त करते हैं, जो कि पहाड़ों से सूखे हुए जो लकड़ी है वो सूखी लकड़ी तोड़ के लाते हैं और यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा जब यहाँ पर सर्दी शुरू होती है, जब बर्फबारी होती है, तो यहाँ से लोग को फिर अपने नीचे गांव में चले जाते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो खूबसूरती है इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 2 से 3 घंटे पैदल चलकर यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और आप मेरे पस मंज़र पर अगर देखें तो यहाँ मेरे बिल्कुल सामने एक लेक है जिसे नागपुर जम्बू कहते हैं। वहाँ से 1 घंटे के फासले पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर एक और लेक मौजूद है, इसका नाम है खलारजिंग। खलारजिंग की खूबसूरती अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पैदल ट्रैक करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ लोगों के जो रहने के सहने के तो तरीके हैं वो बहुत यूनिक है और नेचुरली लोग यहाँ पर खाने पीने के अशिया का इस्तेमाल करते हैं। अब आप मेरे साथ आगे चलें जहाँ मैं आपको अगला खूबसूरती दिखाता हूँ। जित नाजरीन, मैं तुर्मिक वैली में एक और ख़ूबसूरत मकाम पर मौजूद हूँ। इस जगह का नाम है उल्गो और यहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। कुदरती हुस्न से माला माल जन्नत नज़ीर वादी तुर्मिक के खूबसूरती में बेमिसाल है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मसला है वो रोड का मसला है। इस जगह को आने के लिए पुल मैसर नहीं। यहाँ पर एक पुल था जो कि सैलाबी रेले की वजह से वो पुल बहा कर ले गए और इसके अलावा यहाँ पर आने का जो वाहिद रास्ता है वो पैदल ट्रैक है। और इसके अलावा धुंसा तुर्मिक जाने के लिए भी जो रास्ता है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर सैलाब की वजह से ब्लॉक हो चुका है और वहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचती। इसके अलावा जो जितने भी यहाँ के जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे जो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए तुर्मिक का जो इन्होंने रुख किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि तुर्मिक वैली में जो तुर्मिक वैली की जो खूबसूरती है वो बेमिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर तुर्मिक वैली का जो रोड बनाया जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। और इसके अलावा जो टूरिस्ट भी सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफार्म से तुर्मिक वैली की तस्वीरें वीडियोस को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि तुर्मिक वैली जाने के लिए रास्ता कहाँ पर है। तो एक ही जहन में सवाल आता है कि हुकूमत की जानिब से और मुख्तलिफ़ जो जितने भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर सियाह नहीं पहुँच रहे हैं। और टूरिस्ट और यहाँ के लोकल लोग भी हुकूमत से बारहा अपील करते हैं कि यहाँ की जो रोड है वो बनाया जाए और जो अभी सैलाब की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो रोड ब्लॉक हुआ है वो फिलफौर बहाल कर दिया जाए। इसी के साथ आसिम माजानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB ट्रू न्यूज़
HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।